का दिन है। संत संवाद के तहत संतों की वाणी का हम अध्ययन करते हैं। सोचते हैं जो संतों ने लिखा है उसको थोड़ा समझा जाए कि वो क्या कहना चाहते। तो संत कबीरदास जी ने माया के ऊपर बड़े अच्छे रचनाएं दोहे लिखे। आइए आज उन्हीं को शुरू करते हैं। तो पहला है जो आज का, उसको पढ़ रहा हूँ। कबीर माया मोहनी मागी मिले नहार, मन उतारी झूठ करी तब लागी डोले सा। कबीर माया मोहनी मागी मिले नहार, मन उतारी झूठ करी तब लगे डोले सा। इसका भाव है, कबीर दादी कहते हैं कि ये मोहनी माया मांगने पर, प्रयास करने पर, प्रयत्न करने में जो आदमी जी थोड़ा लगा रहता है, तब ये आदमी को मिलती नहीं। क्योंकि माया जन्य आकर्षण का कितना भी वो क्यों नहीं किया जाए, फिर भी इंद्रियां अतृप्त रहती। किंतु जब इसे मिथ्या भ्रम मात्र जानकर मन को इस आकर्षण से पृथक कर दिया जाए तो ये पीछे पीछे फिरती है। भाव ये है कि माया का पुकार करने में ही अधिक आनंद है। इतनी बड़ी बात थी। जब आप दौड़ने लगते हो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, फिर आप क्या करते हो, आप एक तुलना के संसार में चले जाते हो। फिर आप अपने आस पड़ोस में जाते हो, अपने रिश्तेदारी नाते में जाते हो। आप देखते हो उसका घर बड़ा है, आप चाहते हो मेरे घर में ये कमी है, फिर आपको अपने घर में कमियां दिखने लगती है। सब माया का प्रभाव है। फिर कहते हो मुझे अपने घर में ये करना है, फिर देखते हैं उसके घर में गाड़ी खड़ी है, आप कहते हो मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी एसी लगाना है। ये सब क्या है, माया का आसार है, द्वैतात्मक संसार है। जब ये द्वैतात्मक संसार जो है तुलना करने के लिए मजबूर करता है, और माया ऐसी है आदमी को आकर्षित करती रहती है। ये भी देख, ये भी देख, आदमी चाहता है तो सारी वो चीजें उनको भोगे, सारी चीज को भोग। बाजार में देखो, ये पहले ये जो फास्ट फूड चाउमीन मोमो पहले थोड़ी हुआ करते थे, अब इतना आकर्षण है बाजार में। सब हर गली गली में ये सब की दुकानें सब, ये सब माया का ही खेल है, जो इंद्रियों के बहाने, स्वाद के बहाने, सुगंध के बहाने, सौंदर्य के बहाने, वासना के बहाने, किसी न किसी बहाने जो है हमारे पीछे पड़ी रहती है और हम इसके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो त्यागी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो तो सिर्फ इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कहीं तीर्थ में जाना है, कहीं अच्छे काम करने, तो उसका जो धन इत्यादि का वो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसका पीछे वो नहीं पड़ते हैं। तो फिर उसमें कहा, संत कहते हैं जब आदमी इनका परित्याग कर देता है, जब अपने मन में नियंत्रण कर लेता है, फिर ये चीजें, फिर पहले आप माया की पीछे डालती है, फिर माया आपके पीछे पीछे दौड़ती है। जैसे ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, जब एक बार तपस्या करने लगे, उनकी तपस्या करने के वो स्वर्ग की जो सबसे अनुपम सुंदरियां थी, मेनका, रंभा, उनको पीछे लगाना पड़ा। ये है माया। दूसरा है, माया दासी संत की भी दे असीस, बिलसी अरुलातों चढ़ी सुनरी सुनरी जग में। माया दासी संत की अभी दे असीस, बिलसी अरुलातों चढ़ी सुनरी सुनरी जगदीश। इसका भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं माया संतों की गुलाम है, उनकी दासी है, जो कड़ी कड़ी उनकी आज्ञा का पालन करती है। वे इसका उपयोग प्रभु को भजते हुए करते हैं और इस पर भी इसकी मुंह नहीं लगाते हैं। लातों और छड़ियों के मार से इसकी खबर मिलती है। आप देखो, संतों के पीछे की पूरी भक्तों की फौज लग जाती है। उनको लगता है कि एक संत है, इसको माया कोई प्रभाव नहीं कर रही है, तो उसके पीछे पीछे चेले चपाटे शिष्य बन के आते हैं। वो अपने साथ में भेंट लाता है, चढ़ावा लाता है,
दुनिया भर की चीजें आजकल के बाबा को तो महंगी महंगी घड़ियां बन देते हैं। उनका आश्रम भरा रहता है अपनी धन संपत्ति से, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं होता उसको। वो इसको बिल्कुल यहाँ पर कहा है, छड़ी मार मार के उसको फंसाने में रखते हैं। तो माया उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ती है, सीधे सपाटे अपने आप लाते हैं। उनको लगता है यार गुरु उनको उभार सकता है, तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो उनको तरह तरह की भेंट धनराशि इत्यादि दान देते हैं। लेकिन जो सही गुरु है उसको बिल्कुल भाव देता ही नहीं है, कहता है तू पड़ी रहो किनारे में। तो इसीलिए उनके आश्रम जो है, जो कई सच्चे गुरु होते हैं ना उनके भी, वहां पर खूब अखूट माया भंडार मठ इत्यादि में आप देखोगे, जो कहते हैं ना बार बार की जो मंदिर है और सरकार नहीं छोड़ना चाहती है, मंदिर में इतना ज्यादा चढ़ावा आता है कि कई राज्यों की सरकारों की जो व्यवस्था है, बजट है, वो मंदिरों के भेंट से चल रहा है, आप बताओ। तो ये है असल। तीसरा वहां जो है, माया मोही मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आ साथ सुना नाम ये, यम कह गया कभी नहीं। माया मोही मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आ साथ सुना नाम ये, यम कह गया कभी। भाई कहने इसका भावार्थ समझ लेते हैं। इसका भावार्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि आवागमन के चक्र में पड़कर शरीर बारंबार नष्ट हुआ, किंतु किसी भी जन्म में माया का आकर्षण एवं मन के विषयों के पीछे दौड़ समाप्त न हुई। कभी सांसारिक कामनाओं तृष्णा का अंत हुआ। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके मृत्यु पर्यंत जो इंद्रियां हैं उसके आवेगों को जन्म देती हैं, उसके अंदर माया के प्रभाव है वो देती है। वो फिर आदमी चाहता है लग्जरी गाड़ी हो, एसी वाली गाड़ी हो, लंबी हो, और सुपर ड्रिवन उसकी गाड़ी हो, गेट पे इसके दरवाजे पर चौकीदार खड़े हों, गेट पड़े हों, माली लगा हो घर पर, अपना आराम से घर में नौकरानी नौकर है नौकरानी है, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए। तो आदमी क्या करता है इस चीज क्यों ले। ऐसा आदमी जो भोगों में रमा हुआ होता है, फिर वो हर जगह जाता है, नई चीज देखता है, यार ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, मैं इसको घर में ले आता हूँ। तो उसका मन फिर इतना कामातुर या इतना माया के प्रभाव में होता है, वो कुछ भी चीज हो चाहे उसके काम की है या नहीं है, जीवन में उसको उसका कुछ उद्देश्य है नहीं है, माया के वशीभूत होकर घर में ले आता है, भैया इसको भी ले जाओ इसको भी ले जाओ। लेके आने के बाद एक दो दिन पहले उसको, जैसे बच्चा होता है ना छोटा बच्चा, कोई खिलौना बाजार से जब उसके लिए लेके आ पाते हो, तो पहले एक आदमी बच्चा बहुत रमा रहता है, उसके बाद फिर उसके बाद उसको कहीं कोने कोने में फेंक देता है। तो यही माया का असर है। फिर कोई नए खिलौने के प्रति बच्चा आकर्षित हो जाता है, पुराने खिलौने के प्रति। तो यही माया का प्रभाव है। जहां जहां जो जो चीज उसके सामने दृष्टिगोचर होती जाएगी, वो फिर उसको पाने के लिए दौड़ता है, उसको पाने के लिए मेहनत करता है, उसके पाने के लिए वो घूस ले लेता है, भ्रष्टाचार तक कर देता है। इतना माया का असर खतरनाक हो जाता है। तो आइए अंतिम पढ़ लेते हैं। आशा जीवे जग मरे, मरे मरी जाए, सोई सूदी धन सचते, सोवरे जी का। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाए, सोई सूदी धन संचते, उबरे जी का। इसका अर्थ है कि जो दुनिया है, दुनिया का समस्त जो आकर्षण है, वैभव है, समाप्त हो जाता है, किंतु तृष्णा फिर भी जीवित रहती है। मनुष्य आवागमन के चक्र में पड़ कर बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु फिर भी सांसारिक तृष्णा का अंत नहीं होता। जिनने इस तृष्णा से प्रचलित होकर धन का संचय किया, वही इस संसार में नष्ट हुई, अर्थात आवागमन के चक्र में पड़े। जिन व्यक्तियों ने धन का खूब उपयोग किया वे मुक्त हो गए। यहाँ पर देखो एक आदमी तो क्या लगा हुआ है किसी तरह से, यार ये करूंगे 99
है तो 99 को 100 करने के फेर में रहता है, 999 है तो उसको 1000 करने के फेर में रहता है। और उस चक्कर में क्या है, वो खान पान अपनी पूरी मति बुद्धि जो है उसी में लगा देता है, पूरी तरह से उसको उपयोग भी नहीं कर पाता। एक साधु है, फक्कड़ है, आ रहा है, वो कहता है यार सामने गरीब दिख रहा है, उसको बांट दे, ये जरूरतमंद है, इसको दे दे। उसकी नीयत ऐसी होती है, क्योंकि वो चाह रखता ही नहीं है, वो है तब भी कुछ है तो सबको मार देता है, नहीं है तो फिर भी उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भोगी आदमी है, जो कामी आदमी है, जो माया में डूबा है, वो कहता है एक बैंक बैलेंस यहाँ भी कर दूं, अभी मेरे 1 लाख हैं, फिर 10 लाख हो जाएंगे, फिर मेरे करोड़ हो जाएंगे। इस तरह करते करते करोड़ की माया तो जोड़ देता है, लेकिन वो मरते दम तक कहता है यार हाँ, जो मेरा फला फला ठिका मेरा रिश्तेदार था, या संबंधी था, रिश्तेदार था, मेरा पड़ोसी था, उसके मेरे से इतने ज्यादा थे, काश मुझे कुछ और समय मिलता तो मुझको इतना कर जाता। इतनी चीजें जोड़ जाता है। कई घरों में देखो आप, गाड़ियां इतनी कि उतने लोग नहीं, उसकी दुगनी गाड़ियां हैं। ये सब माया का असर है। आदमी कबाड़ भर लेता है माया से प्रभावित। लेकिन कृष्णा देखिए, वो समझ के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस उनका उपभोग करते हैं, जन कल्याण में परोपकार में कर देते हैं। उनको क्या है, इतना संतुष्टि भाव, उनको चीजें हैं उपलब्ध, तब भी मौज कर रहे हैं, नहीं है तब भी वो मौज में रहते हैं। ऐसे लोग ही मुक्त कहलाते हैं। मुक्ति कोई और चीज नहीं है, अमरता और कोई चीज नहीं है। अगर अपनी कामनाओं को आपने नष्ट कर लिया तो आपके लिए वही मुक्ति है। क्या ये जो बताइए कैसे लगे, फिर और सुना बैठने का, नहीं, ये चीज